सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और उस सवाल का बड़ा सोच समझ के आपको कमेंट्स में जवाब देना है। वो सवाल ये है कि भगवान ना करे बट मान लेते हैं आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे आप 5 लोगों के नाम बताइए जो आपके घर में लगातार पैसे भेजते रहेंगे आपके जाने के बाद। मतलब आपको कुछ हो गया और आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 5 ऐसे लोग जो सारा खर्चा उठा लेंगे, उनका आप नीचे कमेंट्स में नाम लिखिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ज़्यादातर लोग 5 लोगों के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। चलो मैं 5 की बात नहीं करता, आप 3 लोगों के नाम लिख दीजिए। आपको रियलाइजेशन होगा कि चाहे वो आपके सगे भाई बहन क्यों ना हो, चाचा ताऊ क्यों ना हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। लोग कहेंगे भाई हमारा ही नहीं ढंग से चल रहा, हम दूसरे का कैसे करें। एंड दिस इज द हार्श ट्रुथ। अगर आपने इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लिया उतनी जल्दी आप अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए ये एक सवाल है जो आपको सोचना ज़रूर चाहिए एंड आज अगर आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करी तो आपको इससे फ़ायदा होगा। सी डेफिनेटली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी हमने इससे पहले जब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे कि आपको टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तो लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अगर आप ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा। यू विल गेट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। सो टर्म इंश्योरेंस का सिंपली सा मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भैया आपकी ज़िंदगी नहीं रही तो आपकी फैमिली को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाएगी। अब देखिए ज़रूरी क्यों है इसे समझ लेते हैं। एक इंसान है, मान लेते हैं वो 50,000 रुपये महीने का कमाता है, 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, तो साल के कितने हो गए। आप बोलेंगे सर 6 लाख रुपये हो गए। वेरी गुड, 6 लाख हो गए। मैं बोलूँगा आपसे 20 साल के कितने हो गए, 20 ईयर्स में ये पैसा कितना हो गया। मैंने 20 ईयर्स क्यों लिया मैं आपको बताऊँगा। 20 ईयर्स में पैसा हो गया 1.2 करोड़ रुपीज़। अब हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने कैसे लिखा, बड़ा सिंपल है। अगर एक आदमी 50,000 कमा रहा था तो 6 लाख साल का कमा रहा था, 20 साल में वो 1 करोड़ 20 लाख कमाता। बट अगर वो इंसान नहीं रहा, देखो वो अर्निंग मेंबर था, तो फैमिली कैसे चलेगी। अगर उस आदमी के बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई होनी, भाई अगर वो कमाएगा तो शादी भी कर पाएगा, बच्चों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का खर्चा है, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। अब आप बोलेंगे सर ये सब ना मतलब हम सोच नहीं पाते, क्या सोचेंगे, अगर हम नहीं रहे तो फिर हमें क्या पता इस दुनिया में क्या होगा। देखो आज हो सकता है अगर आप यंग हो, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़्यादातर ऑडियंस आज यंग है, तो वो इसी तरीके से सोचते हैं कि हम चले गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे ना, आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि लोग टर्म इंश्योरेंस को एक इंश्योरेंस समझते हैं, खर्चा समझते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्यों, आई विल जस्ट टेल यू दैट। तो आपने जैसे ये समझा कि भैया आपको 20 साल का पैसा आपको अपनी फैमिली के लिए एज अ सिक्योरिटी देना है उन्हें, और वो कैसे आ सकता है। एक बहुत आसान तरीका कि अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो। सो टर्म इंश्योरेंस कैसे क्या, सो आई विल टेल यू समथिंग जो मैंने आपको बताया, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आज मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे, यंग जनरेशन इस तरीके से ज़्यादा समझेगी। डेफिनेटली मेरे पास अपना भी इंश्योरेंस है, घर में सबका इंश्योरेंस है। मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज 50+ हैं, सो उनकी एज आज 50 साल से ऊपर है। देखो आज मैं कहता हूँ भगवान से मेरी बिल्कुल दुआ है कि मेरे पेरेंट्स 200 साल तक जिए। बट आज एक हम अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलें तो हमें पता है कि एक एवरेज ह्यूमन लाइफ क्या है। भाई 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, तो ज़्यादातर ह्यूमंस 70-80 साल तक जीते हैं, हमें पता है। तो अगर मुझे पता आज मेरे पेरेंट्स 50+ हैं ऑलरेडी, एंड वो जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है उसके हिसाब से 70-80 ईयर्स एवरेज ह्यूमन बींग्स जीते हैं। मैं तो चाहता हूँ, देखो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं क्यों नहीं चाहूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए, वो भैया 100 साल जिए, 200 साल जिए, वो ज़्यादा जिए। बट दिस इज़ व्हाट आई नो। तो हो सकता है आपको, भाई ये मेरी अपना मानना है, मेरा अपना माइंडसेट है, हो सकता है आपको सही लगे गलत लगे, बट मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ वाई दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने अपनी मदर के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मेरी मदर की जो पॉलिसी है वो सिंपली 2 करोड़ रुपए की है। मेरी मदर के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने ली हुई है वो 2 करोड़ रुपए की है। इसका हम प्रीमियम पे करते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि मोटा मोटा 50,000 के आसपास मेरी मदर का जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम जाता है। 50,000 रुपये हम हर महीने देते हैं
एंड जो उनका रिस्क कवर है वो 2 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं साल के 50,000 दे रहा हूँ, 10 साल में मैं कितना पैसा दूंगा? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि 5 लाख रुपए वी विल पे। अब ये बोल रहा हूँ कि मैं देता हूँ, एक्चुअली मम्मी के अकाउंट से कटता है, बट घर की फैमिली इनकम है यार, हमें सब पता है कि भाई 5 लाख रुपए ये हो गया, 10 साल तक मम्मी का अकाउंट से पैसा गया। अब यहाँ पे तो हुई 5 लाख रुपए की बात 10 साल में। 20 साल में कितना होगा? आप बोलोगे 10 होगा। 30 साल में कितना होगा? 15 होगा। और मैं कहता हूँ 40 साल में कितना होगा? आप कहोगे 20 होगा। अब आप देखो, एक एवरेज ह्यूमन लाइफ की बात करें, हम 90 ईयर्स तक पहुँच गए हैं। अगर हम 90 ईयर्स तक पहुँच गए हैं तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, या मेरी मदर ने ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया। अब आप लोग अभी तक दिमाग लगा चुके हो, कंपाउंडिंग सीख चुके हो, बोलोगे इस पे भी तो सर ब्याज और सारी चीज़ें कंपाउंडिंग वर्क कर रही है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बट कितनी? 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। हमें पता है ह्यूमन लाइफ कितनी है, तो ये तो क्लियर पता है ना, अगर आज टर्म इंश्योरेंस है तो ये 2 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि इसके बीच में, और दूसरी बात क्या होती है टर्म इंश्योरेंस में, आप लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसे सोच ही नहीं सकते, आप SIP के हिसाब से नहीं सोच सकते। क्यों? इंश्योरेंस का मतलब होता है डे 1 से रिस्क कवर है, मतलब जिस दिन इंश्योरेंस लिया उसके अगले दिन से रिस्क कवरेज मिलती है। तो मैंने आपको अपनी मदर का एग्जांपल लेके बोला, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मदर के बारे में सोचना भी हम सबके लिए होता है, बट आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलनी पड़ेगी। ये मैंने इसलिए बोला पेरेंट्स का एग्जांपल, क्योंकि मैं खुद ही यंग हूँ, आप भी यंग होंगे, तो आप पहले ये देखिए आपके पेरेंट्स का टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है। आई डोंट वांट टू सेल यू एनीथिंग, मैं सिर्फ गाइड करूँगा आपको देखना है। अगर आपके पेरेंट्स का टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूँ हम सबके पेरेंट्स, भगवान करे उनको इतनी लंबी उम्र मिले, वो पूरी ज़िंदगी खुश रहें, बट फिर भी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो। ह्यूमन लाइफ कितनी है, उसके हिसाब से कितना ही प्रीमियम जाएगा, and then you know what is the surety that you are going to get. So for me it is an investment also. रिस्क कवरेज भी है, इंश्योरेंस को कभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं लेके चलते, बट ये रिस्क कवरेज भी है एंड आपकी फैमिली सिक्योर्ड रहती है। अगर आपके घर में अर्निंग मेंबर्स है तो उनका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो पहली बात तो वो रिनाउंड कंपनी से ही हो। रिनाउंड का मतलब क्या है? मान लेते हैं आपने LIC से लिया हुआ है, टाटा से लिया हुआ है, HDFC से लिया हुआ है। जो रिनाउंड कंपनीज हैं वहाँ से आपको क्लेम बहुत ईजिली मिल जाता है। अगर आपने कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी से ले लिया तो आपको क्लेम के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। तो ये एक सबसे पहला रूल है कि इंश्योरेंस लो तो अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से लो, रिनाउंड कंपनी से लो, तो वो पहला पॉइंट है। अब इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने का रूल यहाँ पे ये है, जितनी जल्दी उतना बेनिफिट, अर्ली एज बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये अर्ली एज बेनिफिट क्या है? देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। आज अगर आप ऑनलाइन ले लो यार, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप टर्म इंश्योरेंस कहीं से भी ले लो, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने टर्म इंश्योरेंस लिया 18 साल की उम्र में, अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया तो आपका साल का प्रीमियम जाएगा 5,000 रुपए अप्रॉक्स, मतलब 500 रुपये महीना भी नहीं कॉस्ट कर रहा वो आपको। यहाँ पे 18 साल की उम्र में आपको 5,000 का प्रीमियम देना है। अगर आपकी एज हो गई 28 तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो आपको 1 करोड़ के लिए 7,000 का प्रीमियम देना है। 38 ईयर्स की अगर आपकी एज हो गई तो आपको 11,000 का प्रीमियम देना है। अगर आपकी 40 ईयर्स की एज हो गई तो 20,000 का, एंड अगर आपकी 58 प्लस है तो 42,000 रुपीज़ का आपको प्रीमियम देना है। अब ये सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऊपर नीचे फिगर्स हो सकती हैं, बट मैंने आपको एक अप्रॉक्स बताया कि भैया 18 साल की उम्र में अगर आपने ले लिया तो आपका यहाँ पे रिस्क तो डे 1 से कवर है, 18 साल की एज से ही आपका रिस्क कवर हो गया। बट अगर आपको ये अकल आई आज से मान लो 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो आपको वही 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए डबल से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे 5,000, वहाँ पे 11,000, आप समझ रहे हो? और लेट कर दिया और आपका पैसा बढ़ गया, तो यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है अगर 20 साल के बाद अकल आई। तो जितनी देर आप डिसीजन लेंगे, इट इज़ टोटली अप टू यू। इसके लिए मैं आपको कोई कन्विंस नहीं करना चाहता, ये ज़रूरत है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो है क्या चीज़, मेरा काम है अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसे किस तरीके से प्लान करें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिल सकता।
टर्म इंश्योरेंस का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, नो इनकम नो टर्म इंश्योरेंस। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ITR मैंने लिख दिया, क्योंकि जैसे ही आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे, आप मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो आपसे 3 साल की ITR मांगी जाएगी, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया आपका इनकम है, आपको इनकम आ रही है, तो आप रेगुलरली प्रीमियम पे कर पाएंगे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसे समझिए। आपको एक कंपनी 1 करोड़ की पॉलिसी क्यों दे? वो इसीलिए तो देखिए भैया आपकी इनकम है, आज की डेट में आप 50,000 कमाते हो और आपके आने वाले टाइम के हिसाब से आपको 1 करोड़ की 2 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपको एक कंपनी आपकी जो भी आपकी सालाना इनकम है उसके अकॉर्डिंग 20 गुना तक का आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ये एक जनरल रूल है। आपकी जो भी इनकम होगी उसका 20 टाइम्स तक आपको, मान लो आपकी 1 करोड़ की इनकम है तो उसका 20 टाइम्स कर लीजिए, तो 20 करोड़ तक का आपको पॉलिसी मिल सकती है, टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। अब ITR भरना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स, अगर आप कमा रहे हो पैसा, तो इनकम टैक्स के रिटर्न जरूर फाइल कीजिए जिस भी ब्रैकेट में आप आते हैं। अब लोगों को लगता है कि ITR फाइल करने के लिए तो भैया CA के पास जाना पड़ेगा, बड़े सारे आपको मैनुअल प्रोसेस करने पड़ेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा, बट आजकल बड़ा आसान हो गया। इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंडिया की बड़ी एक रिनाउंड वेबसाइट है, आपने सुना भी होगा, cleartax.in। आप cleartax.in पर जाके बहुत इजीली अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। वहां पे आपको बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको असिस्टेड ITR फाइलिंग की सर्विस मिल रही है। मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ आपको खुद करनी है, आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल रही है। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं एंड दे विल गाइड यू कि किस तरीके से आपको अपनी ITR फाइल करनी है। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस भी हैं। देखिए, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए एक अलग पैकेज है, अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो उसके लिए आपके अलग पैकेजेस है। तो इनकी वेबसाइट पर यू विल फाइंड डिफरेंट पैकेजेस, जो भी आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इंटरनेट के माध्यम से घर पे बैठे बैठे अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। cleartax.in का भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो यू कैन इजीली गो देयर एंड यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स फाइलिंग रिक्वायर्ड है। एक और बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस कहीं से भी लें, अगेन अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप उसे फिलअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। सो अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, सो इसका फायदा क्या होगा आपको, सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की टैक्स के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलती है। सो 1.5 लाख रुपए यहां पे आप बचा सकते हैं अपने सेक्शन 80C के अंदर, अगर आपके पास यहां पे टर्म इंश्योरेंस है तो। अब एक और बेनिफिट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आता है, मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ की पॉलिसी है, 2 करोड़ की पॉलिसी है, घर में किसी के नाम पर थी, मिस हैपनिंग हो गई। अब जो पैसा आएगा वो सेक्शन 1010D के अंदर टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो अगर 1 करोड़ रुपए आया तो 1 करोड़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, अगर 10 करोड़ रुपए आया तो 10 करोड़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स नहीं लगता है जब आपको टर्म इंश्योरेंस का पैसा आता है, तो ये समझना जरूरी है यहाँ पे। अब फाइनली कुछ एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको समझना है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लें तो आप चाहें तो ये एड ऑन्स भी ले सकते हैं, मेरा काम है आपको सारी चीजें बताऊं। तो एक्सीडेंटल राइडर आपको एक एड ऑन बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंटल राइडर का मतलब क्या होता है, आपकी जो पॉलिसी है वो 1 करोड़ की है, बट आपका मान लीजिए, या किसी की भी एक पॉलिसी है, आपका क्यों एग्जाम्पल लें, तो किसी की भी पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी है मिस्टर एक्स की, और उनकी मान लीजिए कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई, मिसहैपनिंग हो गई। सो अगर कार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक्सीडेंटल है, तो अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी तो 2 करोड़ रुपए मिलेगा। ये होता है राइडर का बेनिफिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई लेडीज के नाम पे पॉलिसी थी, वो सीढ़ियों से गिर गई और मिसहैपनिंग हो गई, तो अगेन अगर 1 करोड़ की पॉलिसी थी तो 2 करोड़ रुपए मिलेगा, डबल हो जाएगा। दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब ये क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस मान लेते हैं कैंसर हो गया किसी को, तो कैंसर पे क्या होगा, अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो वो राइडर में जितना भी बेनिफिट है, मान लेते हैं आपको आपकी पॉलिसी के ऊपर 50 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, तो ये 50 लाख रुपए जैसे ही वो क्रिटिकल इलनेस आपकी डिस्कवर होगी, आपको MBBS डॉक्टर का वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, डॉक्टर लिख कर देगा कि आपकी जो क्रिटिकल इलनेस है वो डिटेक्ट हुई है। आप इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे एंड उसमें जो भी आपके राइडर के हिसाब से आपका अमाउंट बनता होगा, ये वो नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको कितना पैसा मिलेगा, राइडर का अलग बेनिफिट होता है, तो ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं युवराज सिंह के साथ जैसे हुआ, तो युवराज सिंह के साथ आपको सबको पता है कि भाई उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मान लेते हैं उनकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, डेफिनेटली उनके पास होगी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उनकी पॉलिसी के ऊपर उनके पास एक एड ऑन है, और एड ऑन है वो क्रिटिकल इलनेस वाला। तो अगर उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मान लेते हैं उनके राइडर के हिसाब से उनको 5 करोड़ रुपए मिलने थे, तो वो 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और जो उनकी पॉलिसी मान लेते हैं 50 करोड़ की है,
तो जब भी उनके साथ कभी भी, आज से हो सकता है 200 साल बाद हो, भगवान करे, तो उससे भी ज़्यादा हो यार, आप सब उनके फैंस हैं, हम सब फैंस हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब भी मिसहैपनिंग होती है तो अगर वो 50 करोड़ की पॉलिसी है तो 50 करोड़ रुपए तब मिल जाएगा, और जो भी राइडर का अमाउंट होगा वो पहले मिल जाएगा। एंड ये जो भी अमाउंट होता है ना, इनकम के हिसाब से होता है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसका उतना बड़ा टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी सालाना इनकम का 20 गुना तक जाएगा। अब इसके बाद डिसेबिलिटी राइडर एक और एड ऑन होता है। ये क्या होता है कि मान लेते हैं किसी के साथ मिसहैपनिंग इस तरीके से हुई कि मौत नहीं हुई भाई, बट डेथ नहीं हुई, दोनों हाथ चले गए, अब ये डिसेबिलिटी है। अब वो बंदा कमाएगा कैसे? उसे जो प्रीमियम पे करना था वो प्रीमियम तो वहां से उसे पे नहीं करना, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, उसको जो भी उसके राइडर के अकॉर्डिंग वहां पर बेनिफिट मिलना होगा वो उसी टाइम पे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे आपको एड ऑन्स के भी बेनिफिट समझ आ गए। एक चीज और होती है कि अगर आप मुझसे कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप पूछेंगे कि सुसाइड कवर होता है नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर पहले साल के लिए सुसाइड कवर नहीं होता। 1 साल के बाद सुसाइड के, अगर कोई इंसान सुसाइड भी कर लेता है तो भी टर्म इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिसहैपनिंग हुई, सुसाइड किया उन्होंने। तो अगर उन्होंने सुसाइड किया और मान लेते हैं उन्होंने सुसाइड करने से 2 साल पहले टर्म इंश्योरेंस लिया था, वो हो सकता है 50 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था। तो अब अगर उन्होंने 2 साल पहले पॉलिसी ले ली और 2 साल के बाद सुसाइड कर लिया, तो ठीक है, उनके साथ मिसहैपनिंग हुई जो कि बहुत बुरा हुआ, उनकी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा हुआ, बट उनकी फैमिली को या जो भी उनका नॉमिनी होगा उनको जो उनका टर्म इंश्योरेंस का पैसा है वो मिल जाएगा। वेल, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट इंसान होता है, वो हम सब मानते हैं, बट फिर भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि भैया फाइनेंशियल सपोर्ट सबको चाहिए। अगर अर्निंग मेंबर किसी भी फैमिली से जाता है तो फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दिस इज, हमने सबने सोसाइटी में देखा है। सो टर्म इंश्योरेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, फिर भी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वेलकम है। अगली वीडियोस में हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, क्लियर टेक्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, एंड यू गो सेल्फ मेड।